हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको बता दिया गया था कि अगर आपके पास x अपॉन वाई बनता है तो क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे और y अपॉन x बनता है तो क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। उसमें साफ साफ सिखाया गया था कि होमोजीनियस कब कहते हैं, किसे कहते हैं, है ना। आइए, एक क्वेश्चन हमारे पास ये दिख रहा है जिसमें x अपॉन वाई का सिस्टम हर जगह पे जनरेट हुआ है। तो मैं सबसे पहले इसमें चाहता हूं dx अपॉन dy को जनरेट करना। तो dx अपॉन dy का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू ई का पावर x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 ई का पावर x अपॉन वाई। ये हमारे पास सिस्टम बन गया। आप कहेंगे सर माइनस लगाओ, बेटा माइनस मैंने यहां से बैलेंस कर दिया है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। अगर dx अपॉन dy तब बनाने की हम ट्राई करते हैं जब सिस्टम में x अपॉन वाई जनरेट हो गया। प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था। सपोज करिएगा ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो जब ये x अपॉन वाई का सिस्टम बन गया तो पुट करना पड़ेगा x के बदले vy। जब x के बदले आप vy पुट करोगे तो इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये बनेगा। इस वैल्यू को उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे, यानी कि हमारे पास बनेगा इक्वेशन 1। देखिए क्या बनेगा, dx अपॉन dy के बदले v प्लस वाई dv अपॉन dy इज इक्वल टू, यह 2 है रहेगा e का पावर x के बदले आप vy रखेंगे तो vy अपॉन वाई v बन जाएगा सीधा सीधा। x अपॉन वाई का मतलब v, ये माइनस 1 नीचे बनेगा 1 प्लस 2 e का पावर v। आइए आगे बढ़ेंगे, इस प्लस v को उस साइड हम ट्रांसफर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम उसको लेकर चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो ये बनेगा y इंटू डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, इसका मतलब था 2v EV माइनस 2EV अपॉन 1 प्लस 2 e का पावर v। ये पूरा टर्म पहले से था, ये प्लस भी इधर जा रहा है तो ये माइनस भी में आएगा। अब यहाँ पे लघुत्तम आप ले लीजिएगा तो आएगा 1 प्लस 2 e का पावर v। यहाँ क्या आएगा तो 2v EV माइनस 2e का पावर v, ये एडिटिव आ जाएगा। यहाँ आएगा माइनस, ये भी रहेगा यानी इसके साथ माइनस 2v EV। अब ध्यान दीजिएगा ये 2v EV प्लस में था, 2v EV निगेटिव था, कट जाएगा। कितना आएगा तो ऊपर देखिए माइनस मैं कॉमन कर रहा हूं तो ये बनेगा 2e का पावर v और ये बन जाएगा प्लस v, नीचे है 1 प्लस 2e का पावर v। ये चल रहा था यहां से y इंटू डी वी अपॉन डी वाई का वैल्यू बनते आ रहा था। इसको आगे आकर और हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे जब इसको हम इधर लेकर आए थे तो ये वेरिएबल सेट कर लो आप, तो बन जाएगा 1 प्लस 2 ई का पावर v और नीचे बनेगा v प्लस 2 ई का पावर v, साथ में बनेगा dv इज इक्वल टू इधर dy और नीचे y आ जाएगा। जब वेरिएबल सेट हो गया तो इंटीग्रेशन बोथ साइड देख लो, y dv इंटू दिस टर्म एक लाइन पे चाहिए तो y dv इंटू 1 प्लस 2v एक साथ में है। उसके बाद आप देख लीजिए dy इंटू 2e का पावर v प्लस v, तो dy 2e का पावर v प्लस v एक लाइन पे है। ये माइनस छूट रहा है, इस माइनस को यहां ना छूटने देंगे, है ना। आइए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए, इसको टी पुट करोगे तो इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है पहले से, तो ये आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ दी v प्लस ट्वाइस e का पावर v इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम y प्लस लॉगरिथम ऑफ दी c। और यहां से आप लिख सकते हैं log v प्लस ट्वाइस e का पावर v इज इक्वल टू
लोगरिथम c अपॉन वाई, लॉग से लॉग को आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये आएगा v प्लस टू ई का पावर v इज इक्वल टू c अपॉन वाई। v का मतलब यहाँ से उठाइए, व्हाट इज v, तो v का वैल्यू हो जाएगा यहाँ x अपॉन वाई प्लस टू ई का पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू c अपॉन वाई। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस टू वाई ई का पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू c। डेनोमिनेटर से y कट जाएगा। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था उसका ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। देखिए क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए, 5-6 क्वेश्चन बताए इस मेथड पे, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करिए। आइए एक नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। यहाँ पे एक और कंडीशन है कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन फेल हो जाता है कई एक बार, वो कैसे है उसके बारे में कुछ हम सीखते हैं, है ना। देखोगे हेडिंग है इक्वेशन रिड्यूसिबल, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। जब होमोजीनियस फॉर्म में कोई नहीं होगा तो उसको हम रिड्यूस करके होमोजीनियस में लेकर जाएंगे, वो कैसे है वो सीखिएगा। कह रहा है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1, और नीचे सपोज करिए इस तरीके से है ax प्लस by प्लस c2 ले लीजिए। यहाँ पे सपोज किया कि इस तरीके का कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, सपोज करिएगा ये समीकरण 1 था। अब यहाँ पे देखिएगा डिग्री तो 1 सब जगह चल रहा है, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, जो आपको मैंने होमोजीनियस का सिस्टम सिखाया है उस पे सेट नहीं होगा। तो इस तरीके का कोई प्रश्न बन जाएगा तो वहां आप क्या करेंगे, पुट करेंगे इस छोटा मतलब x के बदले कैपिटल X प्लस h, y के बदले y प्लस k पुट करेंगे। जब आप पुट करोगे तो ध्यान से देखो ये बनेगा d, स्मॉल y का मतलब था कैपिटल Y प्लस k, और ये d छोटे वाले x का मतलब है कैपिटल X प्लस h इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा यह a1 x का मतलब x प्लस h प्लस b1 कैपिटल Y प्लस k, और ये वाला प्लस का c1, नीचे क्या है c1, ठीक है, नीचे है a इंटू x प्लस h प्लस b, ये स्मॉल y था, b y प्लस k, और ये रहेगा प्लस का आपका c2। यानी अपने x और y को मैं शिफ्ट कर रहा हूं, x के बदले x प्लस h और y के बदले y प्लस k लिख करके इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट करेंगे। उसके बाद देखिए क्या बन जाएगा, k और h यहाँ कांस्टेंट है। जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dy बटा dx बराबर, इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूं a1x प्लस b1y प्लस, अब बाकी जो यहाँ रह जाएगा यह a1h प्लस b1k प्लस c1, और नीचे क्या बनेगा वो देख लीजिए, नीचे बनेगा ax प्लस by और प्लस इधर रहेगा ah प्लस bk प्लस का ये c2 आएगा। अब यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं कि सपोज करिएगा ये आ गया समीकरण 2, ये सेकंड इक्वेशन अपने पास आ जाता है। इसके बाद क्या करना है वो सीखिएगा। थोड़ा सा हम इधर रफ कर लेते हैं, है ना। यहां पे मैं यहीं पे लिख रहा हूं थोड़ा सा, हियर h and k, here h and k are chosen in such a way that h and k are chosen in such a way that
इस तरीके से इस H और K का आप सिलेक्शन करेंगे, जिसके लिए क्या क्या हो सकता है वो सुनिएगा। ये जो लीनियर रिलेशनशिप है, यानी कि A1H प्लस B1K प्लस C1 बराबर 0, ऐसा H और K का सिलेक्शन होगा कि ये भी 0 होना चाहिए और नीचे वाला भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 हो जाएगा। एंड AH प्लस BK प्लस C2, ये दोनों समीकरण, सपोज करिए स्मॉल 1 है और ये स्मॉल 2 है, और इसको हम कैपिटल 1 2 बोल सकते हैं अभी, है ना। ये जो दोनों समीकरण है ये 0 हो जाना चाहिए। अगर ये दोनों 0 हैं तो अप्लाई कीजिए क्लास 10th वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैकेनिज्म और बताइए यहां से H का वैल्यू क्या होगा। तो H का वैल्यू निकालने के लिए H को बंद करेंगे यहां पे, तो B1C2 माइनस कैपिटल BC1 इज इक्वल टू, अब K का वैल्यू निकालना है, इसको बंद कीजिए, तो AC1 या AC1 माइनस A1C2 इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट के लिए आ जाइए तो 1 अपॉन, इसको बंद करेंगे ना, तो A1B माइनस AB1, ये ऐसा बन जाएगा, स्मॉल b है ये, स्मॉल b1 ऐसा बनेगा। यहां से आएगा H का वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां लेकर आइए, तो H का वैल्यू B1C2 माइनस BC1 अपॉन A1B माइनस AB1। उसी तरीके से K का वैल्यू आ जाएगा AC1 माइनस A1C2 अपॉन A1B माइनस AB1। इस H और K को इस तरीके से आपको फाइंड करना पड़ेगा, ताकि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। जब ये दोनों 0 हो जाएगा तब क्या होगा, देन इक्वेशन नंबर 2 से, तब समीकरण 2 कितना बनेगा वो देखिएगा। समीकरण 2 ये था dy बटा कैपिटल dx बराबर यह A1, अच्छा, और x तो कैपिटल A1 और ये कैपिटल x है अभी भी, A1x प्लस B1y। देखिए ये तो 0 हो गया था ना, ये 0 हो गया था, और नीचे कितना, कैपिटल AX प्लस का ये BY, ये बन जाएगा। और ये इक्वेशन जो हो जाएगा, मान लीजिए कि ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 जो है होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 जो है ये होमोजीनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और जब ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गया तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, बाई पुटिंग। इसका सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन ऑफ 3 इज बाई पुटिंग, कैसे क्या करना है आपको तो मालूम है, होमोजीनियस के लिए y के बदले vx पुट करोगे, कैपिटल Vx, है ना। एंड यानी और लिखो, एंड से ज्यादा अच्छा, कैपिटल x के बदले vy पुट करके हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इस बात को कभी भी ना भूलें। आंसर, सॉरी, प्रश्न आपका छोटे xy में था तो आंसर भी छोटे xy में ही आना जरूरी होगा। ठीक है, यहां तक आगे चलते हैं। कुछ इसमें खास बातें हैं वो सीखिए मेरे से, फिर आपको क्वेश्चन करके बताएंगे। अब मेरे कहने का मतलब यह है, यहाँ पे इस बात को हमेशा याद करके चलिएगा। यह A1B, यानी कि यहां मैं लिख रहा हूं A1B जो है कभी भी बराबर नहीं हो सकता था AB1 के। आपको साफ साफ नजर आ रहा है। और क्लास 12th में आप पढ़ते हैं, JEE मेंस एडवांस IIT की तैयारी करते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा ना। ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। इन जनरल ये नियम है कि ये रिजल्ट जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता है। लेकिन सपोज करिएगा अगर 0 हो जाएगा तो क्या करेंगे। अगर ये कभी 0 हो जाएगा
तो क्या करेंगे, अब सुनिएगा, ये स्टार मार्क करके मैं लिख देता हूं, ये 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से, किसी एक्सेप्शन में अगर ये 0 हो जाएगा, AB1 बराबर हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा, उस वक्त हम क्या करेंगे, देन वी पुट, वहां पे आपको पुट करना पड़ेगा इस A1x प्लस BY को T पुट करके सॉल्यूशन करेंगे आप। और ये जो है इसके पहले वाला फॉर्म है जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। इसमें अभी एक दो और फॉर्म है जो कि आपको यूज नहीं करना है, वो ग्रेजुएशन के विद्यार्थी को सिखाया जाता है, उन बच्चों को सिखाते हैं, आपका काम इसी से निकल जाएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करके बताते हैं आपको। सपोज करते हैं कि हमें सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल यहीं से ले चलते हैं, मेरे पास एक छोटा सा प्रश्न है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां माइनस भी है, इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2y प्लस 5, और नीचे है 2x माइनस वाई प्लस का 4, इसे हमें सॉल्व करना है और इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें सॉल्व करके रिजल्ट निकालना है कि ये क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता है। आइए सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहली बात ये है कि सब आप अच्छे से देख लो, यह A1x प्लस B1y प्लस C का फॉर्म है, तो मैं काम कर लेता हूं, इस माइनस को अंदर पुट कर देता हूं, तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, इस माइनस का लफेड़ा खत्म हो जाएगा। और अब हमें क्या काम करना था वो कर लेते हैं। क्या पुट करना था जी, तो x के बदले कैपिटल X प्लस H पुट करना था और y के बदले कैपिटल Y प्लस K पुट करना था। पुट करोगे तो ये कितना बनेगा, D कैपिटल Y प्लस K, नीचे D कैपिटल X प्लस H बनेगा, इधर कितना, तो माइनस ये कितना x के बदले x प्लस H प्लस का ये 2 y प्लस K माइनस 5, और नीचे कितना, तो 2 इंटू एक्स प्लस H माइनस y प्लस का ये k रहेगा और ये प्लस का 4 रहेगा, तो ये आ जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, माइनस एक्स प्लस 2y को एक साथ, बाकी कांस्टेंट जो है माइनस h प्लस ट्वाइस k माइनस 5, और नीचे हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस ये 2h माइनस k, और ये हो जाएगा प्लस का 4, वो समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। इसको जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये dy बाई डी एक्स बनेगा। बोलो कोई दिक्कत अभी तक नहीं है, गुड। अब हम कहते हैं कि h और k का सिलेक्शन इस तरीके से करना है, सिंस कि आपके पास ये जो कांस्टेंट लीनियर टर्म है वो 0 होना चाहिए, यानी माइनस एच प्लस 2k माइनस 5, इसको भी 0 हो जाना है, और साथ ही साथ इसको यानी ट्वाइस h माइनस k प्लस 4, इसको 0 होना था। आइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैकेनिज्म यूज करते हैं, तो h अपॉन इधर k अपॉन इधर कांस्टेंट अपॉन h को फाइंड करना है, इस डब्बे को बंद किया, 8 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 10वीं में सीखा ना, 8 और माइनस 5, ये बन जाएगा ऐसा। यहाँ ये k को बंद किया तो k के लिए अपोजिट रूल होता है, तो 5 से माइनस 2 किया माइनस 10, और ये हो जाएगा प्लस का 1। इसके लिए इसको बंद कीजिए तो ये 1, ये हो जाएगा 1 माइनस का 4। तो अब देख लीजिए ध्यान से, ये प्लस 3 हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा, यहां से आया h का वैल्यू -1, k का वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा -9, ये -3, तो k का वैल्यू आ जाएगा +3, क्योंकि ऊपर तो आप लिखोगे ना -9 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, h और k को जब पुट करेंगे समीकरण 2 में, थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा जो काम कहा वो सही हो रहा है कि नहीं। h के जगह और k के जगह इस वैल्यू को उठाइए, यहाँ पुट कीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, सॉरी 1
और ये हो जाएगा अपने पास, h के जगह -1 रखना था तो माइनस रखोगे तो ये +1 और आपका पास बन जाएगा 1 + 6 7 हो जाएगा। -5 0 नहीं हो पाएगा, यानी आंसर में कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ देख लीजिए, ये बन जाएगा -2 और +3 -5, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, चेक कर लेते हैं। 2h -k + 4 ठीक ही लिखा, -h + 2k -5 = 0, 2h - k + 4 = 0। h के लिए इसको बंद किया था तो ये 8 - 5 ठीक है। k के लिए इसको बंद किया था तो -10 और ये हो जाएगा +4। यहाँ गलती है, ये 4 होगा, 1 नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा। बाकी इसके लिए करेंगे तो ये बनेगा 1 1 - 4। अब तो बाकी सब ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 से आप 10 घटा लो -6, तो -6 यहाँ रखेंगे और नीचे -3 तो आ जाएगा -2। k का वैल्यू आ जाएगा 2। आइए अब रख के देख लेते हैं। तो -1 और 2 रखो थोड़ा, तो ये 1 और ये 4, 5 से 5 जाएगा खत्म। ये देखिए 2h यानी -2 और ये हो जाएगा -2 -4 और +4 कट के 0 हो रहा है ना। तो वही बात कहा, इस तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं कि h और k को 0 होना ही पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस रिजल्ट को समीकरण 2 में पुट करेंगे, यानी फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन बन रहा था dy/dx इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, ये अपने पास है -x + 2y प्लस, देखिएगा इस डेटा को उठाकर यहाँ रखोगे 0 हो जाएगा। अच्छा, नीचे भी इस डेटा को, अभी यहाँ तक तो कुछ करना नहीं था, 2x - y एजिटिव है, इस डेटा को उठाकर इसमें रखिए 0 हो जाएगा। हमने वही बात कहा कि इसको और इसको 0 होना चाहिए। अब जब इतना हो जाता है तो क्या करेंगे, ये समीकरण 3 हो जाएगा, इक्वेशन 3। अब इसमें आपको पुट करना पड़ेगा y के बदले vx, पुट करना है कैपिटल Y के बदले v इंटू कैपिटल X। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन 1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। ऐसा इस dy/dx को उठा करके इस समीकरण 3 में पुट करेंगे। तो फ्रॉम समीकरण 3, इक्वेशन 3 में आ जाइए, dy/dx के बदले आपको पुट करना था v + x dv/dx इज इक्वल टू, अब था अपने पास ये -x + 2 और y के बदले आप पुट कर रहे हैं vx, और नीचे है 2x y के बदले पुट किया था vx। ऊपर से x कॉमन करेंगे, नीचे से x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा 2v - 1 और नीचे बन जाएगा 2 - v। ये चलते आ रहा था v + x dv/dx। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से इस प्लस भी को इस साइड लेकर आएंगे, हम यहाँ से लिखेंगे अब, तो ये बनेगा x टाइम dv/dx इज इक्वल टू 2v - 1 अपॉन 2 - v, और वो प्लस भी इधर आके -v, एलसीएम ले लीजिए, 2 - v रहेगा, तो ये 2v - 1 है, माइनस इसके साथ आ जाओ तो ये -2v और ये प्लस का v², प्लस 2v से -2v कटेगा, तो ये बनेगा x टाइम dv/dx इज इक्वल टू v² - 1, ये v² ये -1 और नीचे है 2 - v। अप्लाई करते हैं वेरिएबल से वेरिएबल मेथड,
तो ये बनेगा 2 माइनस भी अपॉन भी स्क्वेयर माइनस 1 इंटू डी भी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। वेरिएबल ऑलरेडी सेटेड है तो यहां हम करते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड। जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो 2 को अलग रख लेते हैं और ये सबसे पहले लिखकर बता देते हैं भी स्क्वेयर ऐसा, और यहां बन जाएगा माइनस भी डी भी अपॉन ये भी स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू ये लॉग एक्स और साथ में हम लॉग सी ही लगा देंगे। तो देख लो क्या बन जाएगा, 2 तो रहेगा, डी एक्स अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a इंटू लॉग एक्स माइनस ए, यानी कि भी माइनस 1 अपॉन भी प्लस 1, इसके लिए हो जाएगा माइनस 1/2 लॉग भी स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू ये बन जाएगा लॉगरिथम सी एक्स। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 2 से 2 यहाँ कट सकता है, तो ये बन गया log m माइनस लॉग n कर देते हैं, तो ये बनेगा अपने पास लॉगरिथम v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। आप कहोगे कि सर यहाँ तो 1/2 डिस्टर्ब करेगा, उसको उठाकर इसके माथे पे रखो, तो ये बन जाएगा इंटू 1 अपॉन था तो ऊपर जाएगा v स्क्वेयर माइनस 1 का अंडर रूट इज इक्वल टू लॉगरिथम c टाइम ये x। देखिए ये log m माइनस log n है, तो log m अपॉन n, तो अपॉन करना था ना, 1 तो था नहीं, हाँ नीचे रखिए इसको, तो ये नीचे आएगा अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट भी स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू इतना, log से log को कैंसिल कर दो तो बन जाएगा v माइनस 1 अपॉन ये v प्लस 1। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट v माइनस 1 इंटू v प्लस 1 इज इक्वल टू सी एक्स। अब देखिएगा इस v माइनस 1 के साथ इसको बैलेंस अगर हम कर दें तो क्या बनेगा, ये बनेगा रूट अंडर v माइनस 1, ये बनेगा रूट अंडर v माइनस 1। अच्छा दूसरी बात इस v माइनस 1 को भी v प्लस 1 को भी रूट में है उसको भी हम इसी में लिख लेते हैं v प्लस 1। अच्छा इंटू 1 अपॉन v प्लस 1, एक तो बच जाएगा इसमें से, एक तो इसके साथ कटा तो ये माइनस में आ गया, एक यहाँ ले लिया एक बच गया ना, ये आ जाएगा c इंटू एक्स के बराबर। दूसरी बात अभी हमारे पास आंसर नहीं आया अभी तक, ध्यान दीजिएगा, अब v के रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो v कहाँ से लाओगे, तो देखो v हम लाएंगे, v कहाँ से लाओगे, तो v यहाँ से आएगा, तो v के बदले आपको पुट करना चाहिए था कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X, तो पुट करिए v के बदले कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X माइनस 1 और ये कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X और ये प्लस 1 है ना, ये हो जाएगा इतना इंटू 1 अपॉन कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X ये प्लस 1 इज इक्वल टू c टाइम ये कैपिटल X अभी भी चल रहा है ना। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये क्या बनेगा, देखिए यहां बन जाएगा अंडर रूट y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, ये वाला ये इतना बनेगा। अच्छा ये कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा x अपॉन ये x प्लस वाई इज इक्वल टू ये c टाइम कैपिटल X, इस x के साथ x को काट दो यहीं पे। अब देखिएगा ये अंडर रूट तक तो ठीक है, y माइनस एक्स, अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, कैपिटल Y को ही रिप्लेस करेंगे, तो कैपिटल Y का वैल्यू था स्मॉल y माइनस के माइनस स्मॉल कैपिटल X का मतलब था स्मॉल x माइनस h, ठीक है यहाँ तक। दूसरी बात नीचे आ जाइए, तो नीचे वही बात y माइनस y प्लस x है, तो y का मतलब y माइनस के प्लस x का मतलब था x माइनस h इंटू 1 अपॉन कैपिटल X का मतलब था स्मॉल x माइनस h प्लस और y का मतलब था स्मॉल y माइनस k और ये बराबर चल रहा है c के। ठीक है यहाँ तक, थोड़ा सा और हमको जगह दीजिए, यहाँ पे हो गया सॉल्व।
तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि यहाँ h और k को उठा करके पुट कर दो यहाँ से, तो h का वैल्यू और k का वैल्यू उठाकर पुट करो, तो ये बन जाएगा रूट अंडर, फाइनल स्टेज पे हम लोग हैं, y तो रहेगा। अच्छा, ये माइनस x भी अभी रख लिया। अब दूसरी बात ये है कि k का वैल्यू आप पुट कर दो, यहाँ -2 हो जाएगा, तो k का वैल्यू -2 और ये प्लस h है, तो यानी कि -1, और नीचे भी वही चीज है y प्लस एक्स, तो एजिटिव आ जाएगा। माइनस के तो -2 और माइनस h का मतलब +1 इंटू यहाँ पे वही चीज है x प्लस वाई, यानी यही चीज फिर से आ जाएगा, तो लिख दो इसको x प्लस वाई और ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू c रहेगा ये। और फाइनली मैं बोल रहा हूँ क्या बन जाएगा, ऊपर y माइनस एक्स -3, नीचे बन जाएगा y प्लस एक्स -1 इंटू इतना इज इक्वल टू, ये c रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा x प्लस वाई -1। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कर्व। थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा तो हो जाता है लेकिन इम्पॉर्टेंट उतना ही है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे को एक क्वेश्चन है इस तरीके से, 2x माइनस वाई प्लस 2x माइनस वाई प्लस 4 इंटू डी वाई प्लस 4 इंटू डी वाई, साथ में आगे गिवन है प्लस x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस 5 टाइम dx बराबर 0। इसको हमें सॉल्व करना है ना। 2x माइनस वाई प्लस 4 इंटू डी वाई प्लस एक्स माइनस 2y प्लस 5 इंटू डी एक्स बराबर 0, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। आइए करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सब डी वाई बाई डी एक्स में लिखना चाहते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स जब बनाएंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 5 अपॉन 2x माइनस वाई प्लस 4, ये इतना बन जाएगा। और मैं यहाँ से इस माइनस को बैलेंस कर रहा हूँ, तो माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 5 और ये बन जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 4। दिस इज समीकरण 1। देखिए ध्यान से, अभी तक ये होमोजीनियस के फॉर्म में नहीं था। क्यों नहीं था वो सुनिएगा। डिग्री 1 है का एक 0 हो गया, 1 है 0 हो गया, कैसे होमोजीनियस बोलिएगा। तो इसको होमोजीनियस के लिए रिड्यूस करो। क्या सब्स्टिट्यूशन है, पुट करोगे x के बदले कैपिटल X प्लस h, y के बदले कैपिटल Y प्लस k। तो यहाँ पुट जब कर लोगे तो d कैपिटल y के बदले कैपिटल Y प्लस k, d कैपिटल X प्लस h इज इक्वल टू, एक माइनस रहेगा, x के बदले x प्लस h प्लस 2, y के बदले y प्लस k, ये माइनस का 5 अवभिध है नीचे है 2 इंटू
x यानी कि x प्लस एच माइनस वाई के बदले कैपिटल वाई प्लस का k प्लस का 4। जब डिफरेंशिएशन करेंगे h और k कांस्टेंट है, ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बनेगा माइनस एक्स प्लस 2y को एक साथ प्लस ये माइनस एच प्लस 2k ये माइनस 5। एक मिनट, शायद मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ अगेन मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से ये करना सही नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप कीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन बताएंगे आपको, सेम क्वेश्चन हम बार बार नहीं करेंगे, ये बार बार रिपीट हो रहा था क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन लेते हैं, आइए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, थोड़ा सा हटके होगा। ये कह रहा है सॉल्व, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। इस तरीके से है x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, साथ में है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई दी होल स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल dy बाई डी एक्स दी होल स्क्वेयर प्लस एक्स वाई दी होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल dy बाई डी एक्स दी होल क्यूब एंड सो ऑन। आगे तक डॉटेड लाइन दी गई है और कह रहा है इसका सॉल्यूशन बताइए। एग्जैक्ट वे में मैं कहूँ आपसे तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है जिसके लिए ऑप्शन 4 गिवन है। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, इसमें भी ऑप्शन ही था जो मैं लिखा नहीं। ऑप्शन लिखकर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे सीरीज को थोड़ा सा देर के लिए ध्यान से देखोगे क्या बन रहा था, मेरे ख्याल से ये ऐसा बन रहा है। अगर e के पावर x का हम बात करें आपसे तो ये ऐसा होता है, यह एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है। तो मेरे ख्याल से आपका जो राइट हैंडेड साइड है बिल्कुल उसी पे सेट हो जाएगा और ये बन सकता है x इज इक्वल टू 1 प्लस ई का पावर एक्स वाई, साथ में आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ये ऐसा बनेगा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से इस 1 को इधर कर लिया तो ये बन जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू ई का पावर एक्स वाई dy बाई डी एक्स। दोनों साइड लॉग ले लो तो लोगरिथम x माइनस 1 इज इक्वल टू ये एक्स वाई, साथ में आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से वेरिएबल को सेट कर लो तो ये बन जाएगा log x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई एंड इंटीग्रेशन बोथ साइड। यहाँ से इंटीग्रेशन करना है। अब दूसरी बात ये है कि इस LHS को इंटीग्रेट कैसे करोगे, इस पूरे को टी पुट करो। log x माइनस 1, एक मिनट, हमारा क्वेश्चन था 1, सॉरी मैं फिर से गलत बोल रहा हूँ, यहाँ 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 उसके फॉर्मूले में होता है। ओके ये केवल x रहेगा। गुड, बाद में ज़्यादा गलती हो सकता है। ये केवल x रहेगा, तब ये केवल log x है, ठीक है। तो log x को टी पुट करेंगे 1/x, इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा, यानी डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, ये बन जाएगा log x दी होल स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू ये वाई स्क्वेयर बाई 2 प्लस का c। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं थोड़े समय के लिए, log x दी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 2c। और इसको थोड़ा सा और चेंज करके मैं लिखना चाहता हूं तो ये बनेगा लॉगरिथम x दी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ये वाई स्क्वेयर 2 इंटू सी इज अ कॉन्स्टेंट। इसका नया नाम दे दिया मैंने c डैश, 2c डैश कॉन्स्टेंट था उसका नाम मैंने c डैश दे दिया। तो आप मुझे बता सकते हैं तो बताएंगे यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा। y का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट लॉगरिथम x दी होल स्क्वेयर माइनस c डैश। ये इसका सॉल्यूशन आ गया, यानी कर्व आ गया। जो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था उसका एक मैंने कर्व फाइंड आउट किया।